हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। बच्चों, हमने पिछली क्लास में ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन देखा था। उसमें देखते हैं बच्चों हम ओजोनोलाइसिस। ठीक है बच्चों हमने ओजोनोलाइसिस के दो टाइप देखे थे। एक होता है ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस और दूसरा है बच्चों रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। ठीक है, पहले बच्चों हम देखते हैं रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। ठीक है बच्चों, जो रिएजेंट हम इस्तेमाल करेंगे बच्चों, रिएजेंट यूज्ड वो है O3 ओजोन होगा, जिंक वाटर, ये लिख सकते हैं। या बच्चों O3 Me2S, O3 ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, ये बच्चों O3 के साथ हम जिंक और एसिड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादातर कॉमन रिएजेंट जो हमें मिलता है देखने को बच्चों, वो है O3 के साथ जिंक और वाटर का इस्तेमाल हम ज़्यादा करते हैं बच्चों। ठीक है, तो जो ओजोनोलाइसिस के बारे में हमने पीओसी में भी सीखा था और अब हम उसका मैकेनिज्म सीखते हैं। पीओसी में बच्चों हमने मैकेनिज्म नहीं देखा था कि प्रोडक्ट फॉर्मेशन कैसे होते हैं। ठीक है, तो बच्चों देखिए, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर तो पहले O3 के साथ ओजोनाइड का फॉर्मेशन होता है। उस चीज को समझिए बच्चों। तो O3 एक ओजोनाइड बनाता है कुछ ऐसे, इस तरीके से बच्चों। ऐसा, इसको बोलते हैं बच्चों इनिशियल या मोल ओजोनाइड। ये बच्चों अनस्टेबल होता है और ये ब्रेक होकर के बच्चों इसको हम बोलते हैं बच्चों ट्राई ओजोनाइड। ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ट्राई ओजोनाइड में कन्वर्ट होता है। और आगे क्या होगा बच्चों, ये ट्राइओजोनाइड इसको जब हम बच्चों ब्रेक करेंगे तो देख रहे हैं कि एक ये कार्बोनिल कंपाउंड है, एक ये कार्बोनिल कंपाउंड है। तो जो हमें मिलता है यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है बच्चों, ये कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड हो सकता है या ये बच्चों कीटोन हो सकता है। ठीक है, और प्लस ऑक्सीजन मिलता है। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन बच्चों, अगर हमने इस ऑक्सीजन को रिमूव कर लिया तो बच्चों जब हम इसमें जिंक मिलाते हैं तो जिंक क्या करता है बच्चों, इस ऑक्सीजन को रिमूव कर लेता है। इस ऑक्सीजन को रिमूव करके वो कन्वर्ट हो जाता है बच्चों जिंक ऑक्साइड में। ठीक है, तो जिंक मेटल रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है, ऑक्सीजन को रिमूव कर लेता है। तो हमें क्या मिलता है बच्चों, कार्बोनिल कंपाउंड मिलता है। ठीक है, अगर बच्चों ये ऑक्सीजन बना रह जाए, ठीक है, अगर ये ऑक्सीजन रह गया, अगर हमने इसको रिमूव नहीं किया तो ये बच्चों एसिड या कीटोन का कीटोन ही रह सकता है। इस तरीके का पोर्शन हमें मिल सकता है, क्योंकि अगर बच्चों ये ऑक्सीजन रहा तो ये इस एल्डिहाइड या कीटोन को, एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देगा एसिड में, और कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं होता है अंडर नॉर्मल कंडीशन। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों ये जो प्रोसेस है ये है रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस का। और बच्चों ये प्रोसेस बन जाता है ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस। ठीक है, तो रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस में बच्चों इसके अगर हम प्रोडक्ट की बात करें तो इसका प्रोडक्ट है क्या, एल्डिहाइड या कीटोन। ठीक है, अगर बच्चों हम ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस की बात करें तो इसका प्रोडक्ट हमें मिलता है एसिड या कीटोन।
ठीक है। तो बच्चों ओजोनोलाइसिस को हम दो पार्ट में पढ़ेंगे, रिडक्टिव एंड ऑक्सीडेटिव। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्या है बच्चों, रिडक्टिव। तो एक जनरल स्कीम देख रहे हैं कि एल्कीन है, एक इनिशियल ओजोनाइड जिसको मोल ओजोनाइड बोलते हैं, ये बनता है जो कि अनस्टेबल होता है। ये जाकर के फिर ट्राई ओजोनाइड में कन्वर्ट होता है। फिर बच्चों ये ट्राई ओजोनाइड जब ब्रेक होता है तो कार्बोनिल कंपाउंड बनता है प्लस ऑक्सीजन। अगर बच्चों हमने इस ऑक्सीजन को रिमूव कर लिया जिंक मेटल के साथ तो ये एल्डिहाइड और कीटोन रहेगा बच्चों, तो जो कि इसका प्रोडक्ट है रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस का। अगर बच्चों ऑक्सीजन बना रह गया तो ये इसको एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करके एसिड में कन्वर्ट कर देता है। अब बच्चों उसको समझिए, ये अनस्टेबल क्यों है, चीज को भी देख लीजिए। क्योंकि बच्चों ये क्या है, प्रॉक्सी लिंकेज है, ठीक है। तो लोन पेयर रिपल्सन होता है बच्चों। यहाँ पर क्या है बच्चों, देखिए लोन पेयर रिपल्सन है, ठीक है। वही चीज बच्चों यहाँ पर है, लोन पेयर रिपल्सन है। तो लोन पेयर रिपल्सन होने की वजह से जो मोल ओजोनाइड होता है बच्चों, ये अनस्टेबल होता है, कि अपने से स्टेबल ट्राइओजोनाइड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है बच्चों। क्योंकि यहाँ देख रहे हैं ये लोन पेयर एक ये है एक ये है, तो दो बार रिपल्सन इसमें ज़्यादा है, इसमें थोड़ा सा कम हो जाता है। तो ये अपने से स्टेबल ओजोनाइड में, ट्राइओजोनाइड जिसको बोलते हैं, उसमें ये कन्वर्ट हो जाता है बच्चों। जो मैकेनिज्म देखते हैं, ठीक है। तो बच्चों हमने O3 मॉलिक्यूल को कुछ ऐसे लिखा, ये O- और ये प्लस, ठीक है बच्चों। अब डबल बॉन्ड कार्बन है हमारे पास, ठीक है। तो बच्चों देखिए डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये माइनस और ये प्लस। बच्चों इस ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये बॉन्ड अपना ऐसे तोड़ना चाहेगा, ठीक है, अपने चार्ज को खत्म करने के लिए, ठीक है। तो अब देखिए बच्चों, तो यहाँ देखें, यहाँ अब इस ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज बनने लगेगा, तो इसका पॉजिटिव चार्ज इसके पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। और बच्चों ये अब जब ये इसके पाई इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा, बच्चों यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बनने लगेगा, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको सप्लाई कर देगा। तो कुछ इस तरीके से फॉर्मेशन होगा बच्चों। देखिए, तो ये कार्बन ऑक्सीजन का एक बॉन्ड बना बच्चों, ये कार्बन ऑक्सीजन का ये वाला बॉन्ड बना, ठीक है। और ये ऑक्सीजन का बॉन्ड बना हुआ है बच्चों कुछ इस तरीके से। तो ये बन गया बच्चों मोल ओजोनाइड, ठीक है। अब देखिए बच्चों, चूंकि ये अनस्टेबल है, ये अपने आप को रीअरेंज करता है। अब इसका रीअरेंजमेंट कुछ किस तरीके से देखिए बच्चों, हम देखे हैं कि ओजोनोलाइसिस में कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक होता है, तो ये रीअरेंजमेंट करेगा कुछ इस तरीके से, अपने ये कार्बन कार्बन बॉन्ड को यहाँ से तोड़ेगा, ठीक है। तो जब ये बॉन्ड टूटेगा तो एक बॉन्ड ये बच्चों यहाँ पर शिफ्ट कर जाएगा, तो ये इस तरीके से ब्रेक होता है। देखिए कार्बन, जब बच्चों ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा होगा तो जहां पर पूछ है वहां पर पॉजिटिव चार्ज बनेगा, तो पॉजिटिव चार्ज बच्चों यहाँ पर बन गया, ठीक है। अब देखिए ये ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, इस पर हेड आ रहा है बच्चों, इस पर नेगेटिव चार्ज बनेगा, ठीक है। अब देखिए प्लस, अब ये कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड एक बन रहा है, तो यहां पर आ जाएगा बच्चों डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इस तरीके से, ठीक है। तो ये बच्चों ब्रेक हो चुका। अब हमें क्या करना है, अब फिर से ध्यान दीजिए कि जब ये बना, अब ये बच्चों ये नेगेटिव चार्ज ये इस कार्बन पर अटैक करता है, क्योंकि बच्चों ये पोलर बॉन्ड है, तो ये कुछ ऐसे टूट जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा बच्चों, उसको देखिए कि कार्बन कार्बन ये पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए बच्चों ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन का कनेक्शन किसके साथ हुआ है, बॉन्ड जो बन रहा है वो कार्बन के साथ बना है, ठीक है बच्चों। तो ये कार्बन और ये बच्चों क्या हुआ O-, इसको हमने यहाँ पर लिखा, ठीक है बच्चों। अब ये वाला O- इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, तो जब बॉन्ड बनाएगा तो आपको क्या दिखेगा, कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक हो गया बच्चों, ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया और ये जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये बन गया बच्चों ट्राइओजोनाइड, ठीक है। और अब बच्चों ये ट्राइओजोनाइड
ठीक है, जिंक और वाटर की प्रेजेंस में ये ब्रेक हो जाता है। जब ब्रेक होगा तो जिंक क्या करेगा बच्चों, इस ऑक्सीजन को रिमूव कर लेगा, तो ब्रेक करके ये बच्चों कार्बोनिल कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये कार्बोनिल कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है। अब बच्चों ये कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड या कीटोन हो सकता है। ठीक है, तो देख रहे हैं कि इसका मैकेनिज्म में कोई खास बात इंपॉर्टेंट नहीं है, बस हम समझ रहे थे कि किस तरीके से बनता है। इंपॉर्टेंट क्या है बच्चों, यहाँ पर इस रिएक्शन के जो प्रोडक्ट बनते हैं वो इम्पोर्टेंट है, और प्रोडक्ट से जो एल्कीन है वो इम्पोर्टेंट है कि कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो मैकेनिज्म तो बच्चों हमने समझ लिया है, लेकिन इस पर हमें कोई खास जोर नहीं लगाना है कि क्या हो रहा है। ठीक है, बस जरूरी ये है कि ओजोनाइड बनता है और वो ब्रेक हो जाता है एल्डिहाइड या कीटोन में। ठीक है बच्चों, तो हम डिटेल में डिस्कस करते हैं कुछ एग्जांपल्स। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं एग्जांपल्स। तो नंबर 1 है बच्चों CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब देखिए आपको लिखेगा नंबर 1 O3, ठीक है, और नंबर 2 लिखेगा जिंक और वाटर, और प्रोडक्ट बताना रहेगा क्या होगा। तो पहले देखिए बच्चों, अगर CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, ठीक है, और हमने O3 का इस्तेमाल किया, तो कभी पूछ ले भैया A बनेगा और जिंक और वाटर के साथ B बनता है। अब ये A और B क्या है आपको बताना रहेगा। तो बच्चों A क्या है उसको समझिए। तो एल्कीन के साथ ओजोन ओजोनाइड बनाता है। तो पहले क्या करना बच्चों, जो स्टेबल ओजोनाइड है आप वो बना दीजिए, ये बन गया। और फिर बच्चों ओजोनाइड की ब्रेकिंग होती है तो वो B बनता है, तो आप इसको ब्रेक करवा दीजिए इस तरीके से। तो ब्रेक करके ये पार्ट दिख रहा है आपको, तो यहाँ पर बच्चों हाइड्रोजन है, तो हम हाइड्रोजन लगा देते हैं। ठीक है, तो क्या मिला 2 मोल्स ऑफ CH2 डबल बॉन्ड O। तो प्रोडक्ट क्या बना बच्चों आपको 2 मोल्स ऑफ CH2 डबल बॉन्ड O, जो कि क्या है बच्चों HCHO, ये है बच्चों फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, तो 2 मोल्स ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड बना। अब बच्चों डायरेक्ट ट्रिक है इसका बनाने का। तो डायरेक्ट ट्रिक क्या है बच्चों, ट्रिक देखिए डायरेक्ट कैसे हम प्रोडक्ट लिखते हैं। तो ट्रिक ये है बच्चों कि CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, आप इसके डबल बॉन्ड को ब्रेक कर दीजिए ऐसे, CH2 डबल बॉन्ड और CH2 डबल बॉन्ड। ठीक है, इस डबल बॉन्ड को यहाँ से तोड़ दीजिए, 2 पार्ट में हमने तोड़ा, और क्या करते हैं ऑक्सीजन लगा देते हैं। ठीक है, और लिखा रहेगा आपको बच्चों O3 जिंक और वाटर, इस तरीके से। तो देखिए इतना लिखा हुआ है, प्रोडक्ट हमने बना दिया, बीच में प्लस लगा दिया। ठीक है, तो आपको क्या करना है डबल बॉन्ड को तोड़ना है और बॉन्ड को ब्रेक करके ऑक्सीजन लगा देना है। यही ओजोनोलिसिस का प्रोडक्ट है। बस आप यहाँ से देख लीजिए, पहचान लीजिए हाँ ये लिखा हुआ है, और ये ऐसे लिखा हो, ये ऐसे लिखा हो, सेम चीज करनी है। O3 और Me2S लिखा हुआ है अगर, तो भी कोई समस्या नहीं है। ट्राइफेनॉइल फॉस्फेट लिखा होता तो भी कोई समस्या नहीं है, वही चीज बनानी है आपको। बात समझ रहे हैं हमारी। ठीक है, तो दूसरा एग्जांपल देखते हैं बच्चों, CH3CH डबल बॉन्ड CH2 और O3 जिंक और वाटर, प्रोडक्ट बनाना है। ठीक है, तो हमने जैसा बताया आप वैसे ही करें, बॉन्ड को तोड़ना है और ऑक्सीजन को लगाना है। ठीक है, तो CH3CH डबल बॉन्ड, ठीक है, इस तरीके से, प्लस CH2 डबल बॉन्ड। तो आपको क्या करना है बॉन्ड को तोड़ करके ऑक्सीजन लगा देना है कि ओजोनोलाइसिस का प्रोडक्ट है। ठीक है, नंबर 3 बच्चों यही काम हम करा रहे हैं, अभी भी वही करना है। आपको क्या करना है बॉन्ड को तोड़ना है। ठीक है, तो बॉन्ड तोड़ दीजिए,
प्लस इस तरीके से, ठीक है। अब देखिए ये ऑक्सीजन आया, ये ऑक्सीजन आया, तो बॉन्ड को तोड़िए, ऑक्सीजन लगाइए, ओजोन लिसिस के प्रोडक्ट बन गए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, बच्चों यहां पर ये काम कराना है, इस तरीके से। अभी भी वही बात है, आप बॉन्ड तोड़िए, ठीक है। जैसे बॉन्ड तोड़ा है उसको देखिए, ये डबल बॉन्ड बच्चों ये दोनों कार्बन के बीच में है, तो कुछ ऐसे दिखेगा आपको, CH3CH डबल बॉन्ड, ठीक है। अब लगाएं प्लस, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर देखिए CH डबल बॉन्ड, तो इस वाले पार्ट को ब्रेक किया है दो पार्ट में, ठीक है। इसके साथ क्या है बच्चों, CH, अब बच्चों यहाँ पर भी डबल बॉन्ड है तो उसको भी लिखा, और प्लस CH3 और ये डबल बॉन्ड, बात समझ रहे हैं। तो इस डबल बॉन्ड को तोड़ा तो दो पार्ट मिले, इस बॉन्ड को तोड़ा तो ये दो पार्ट मिले, ठीक है। ये तो बच्चों दोनों के लिए कॉमन था, लिखा। अब क्या करना है बच्चों, ऑक्सीजन लगा दीजिए इस तरीके से, ठीक है। उल्टा भी हम यही काम करते हैं, अगर प्रोडक्ट दिया होता, रिएक्टेंट बनाना होता, तो बच्चों इन ऑक्सीजन को रिमूव करके डबल बॉन्ड बना देते, तो उस चीज को भी सीखेंगे। तो ये बच्चों बना लिया हमने, और देखिए तो नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, एग्जांपल नंबर 5। ठीक है, अब बच्चों इसका ओजोनोलाइसिस करना है, और प्रोडक्ट बताना है क्या होगा। तो बॉन्ड तोड़ना है आपको, बॉन्ड को तोड़ना है, ठीक है। तो बॉन्ड तोड़िए, क्या मिला आपको, CH3CH डबल बॉन्ड, ठीक है। तो बच्चों ये कार्बन बीच में है, तो प्लस कार्बन, इस तरफ भी डबल बॉन्ड, इस तरफ भी डबल बॉन्ड है, और फिर क्या मिला बच्चों आपको, CH2, उसको भी लिख लीजिए, CH2 डबल बॉन्ड, ठीक है। ऑक्सीजन लगा दीजिए बच्चों, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन आ गया, ये ऑक्सीजन आ गया, ये क्या बन गया बच्चों, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, साइक्लिक है तो भी कोई समस्या नहीं। बच्चों ओजोनोलिसिस करवाना है, तो बच्चों साइक्लिक में भी बॉन्ड को तोड़ देना है आपको। इस तरीके से बॉन्ड टूटा बच्चों ये, ठीक है। तो ऑक्सीजन लगा दीजिए, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ठीक है। तो आप बच्चों इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो देखिए क्या है, तो बच्चों ये CH2 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 कितनी बार है, 4 बार है, तो बच्चों ये क्या है, CH2 होल 4। अब बच्चों ये क्या है, तो ये बच्चों CHO है, क्या है ये, CHO और ये CHO, तो ये CHO और CHO, ठीक है। क्योंकि बच्चों आप देखिए यहां पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो ये 3 बॉन्ड बन रहे हैं, तो एक हाइड्रोजन भी है, हाइड्रोजन, एक बच्चों यहाँ पर हाइड्रोजन है, तो ये CHO है और CHO है, इस तरीके से बना लिया बच्चों। और देखिए ओजोनोलाइसिस करवाना है, ठीक है बच्चों, बॉन्ड को तोड़ देते हैं, बच्चों ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड, इस तरीके से आ गया बच्चों। डबल बॉन्ड तोड़ा है, ऑक्सीजन लगा दीजिए,
तो आप ऐसे बना सकते हैं। तो एक कीटोन है और एक क्या है बच्चों, एल्डिहाइड है। चाहो तो आप H लगा दो, ना लगाओ तो ना लगाओ, कोई समस्या नहीं, ठीक है। और एग्जाम्पल देखिए बच्चों, ठीक है। अब देखिए बच्चों ये क्या है, ओजोनोलाइसिस करवाना है बच्चों, ये CH2 है, ठीक है। ना भी लिखे तो भी आप समझ रहे CH2 ही है वहां पर। यहाँ से तोड़ा और यहाँ से तोड़ा, तो जैसे टूट रहा है आप वैसे लिखिए। तो बच्चों देखिए CH2 के साथ डबल बॉन्ड, ठीक है, और प्लस एक ये वाला पार्ट आ रहा है निकल के, उसको लिखा। अब यहाँ पर और यहाँ पर फिर ऐसे गया और एक डबल बॉन्ड ये बच्चों और एक डबल बॉन्ड ये, थोड़ा सा बढ़ा के लिख देते हैं इसे इस तरीके से। इसमें कार्बन वैसे ही रहेंगे आपके बच्चों। तो ये रिंग में 6 कार्बन है, तो ये आपको 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन उतने ही दिखेंगे। हमने बच्चों बॉन्ड को तोड़ा है तो ऑक्सीजन लगा देना है कुछ ऐसे, यहाँ पर ऑक्सीजन लगा देना है कुछ ऐसे। बच्चों इसका प्रोडक्ट ये बन गया। ये ग्रुप कौन सा है बच्चों, एल्डिहाइड। ये ग्रुप है एल्डिहाइड और ये कौन सा ग्रुप है, कीटोन। तो बच्चों ये कीटोन है और ये दोनों कौन से ग्रुप हैं, एल्डिहाइड के, ठीक है। और बच्चों ये क्या बन गया, ये भी एल्डिहाइड बन गया, CH2 डबल बॉन्ड O, जो कि है बच्चों फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। तो प्रोडक्ट लिखना समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से हम इसके प्रोडक्ट बनाते हैं। फिर देखिए बच्चों, अब बच्चों ये आ गया। अब ओजोनोलाइसिस करवाना है इसका और इस ओजोनोलाइसिस के प्रोडक्ट बताने हैं क्या होगा। तो हमें क्या करना है, बॉन्ड को तोड़ना है। हमें बॉन्ड को तोड़ना है, हम बॉन्ड तोड़ते जाते हैं, ठीक है। तो जब बॉन्ड तोड़ेंगे तो आपको क्या दिख रहा है उसको देखिए, एक डबल बॉन्ड, ये इस डबल बॉन्ड को 2 पार्ट में डिवाइड कर देना है, प्लस दूसरा पोर्शन कौन सा, दूसरा पोर्शन ये बच्चों, ठीक है। अब यहां पर टूट रहा है तो यहां पर क्या है बच्चों, ये CH2, तो मिला बच्चों आपको इस तरीके से, और प्लस CH2 ये वाला तरीका, ठीक है। अब ऑक्सीजन लगाना है, तो ऑक्सीजन यहाँ पर है, ऑक्सीजन यहाँ पर है, ठीक है। बच्चों एक ऑक्सीजन यहाँ लगा देना है, एक ऑक्सीजन यहाँ लगा देना है। बच्चों ये प्रोडक्ट बन गया इसका, ठीक है। तो हम प्रोडक्ट बनाना समझ रहे हैं कि किस तरीके से हम इसके प्रोडक्ट लिख सकते हैं ओजोनोलाइसिस के, ठीक है बच्चों। तो अब बच्चों देखते हैं इसका रिवर्स प्रॉब्लम, ये भी पूछा जाता है हमसे। तो रिवर्स प्रॉब्लम में बच्चों प्रोडक्ट गिवन होता है, हमें उसका रिएक्टेंट बताना होगा क्या होगा। तो बच्चों लिखा रहेगा एक एल्कीन है, हमने इसका ओजोनोलाइसिस किया और हमें मिला बच्चों एक कीटोन और एक बच्चों मिला हमें एल्डिहाइड, इस तरीके से। तो जब प्रोडक्ट दिया होता है तो उसका IUPAC नेम लिख के दे देता है कई बार, तो बोलेगा प्रोपेनोन मिलता है और इथेनॉल मिला। बच्चों लिखेगा एन एल्कीन ऑन ओजोनोलिसिस प्रोड्यूसेस प्रोपेनोन एंड इथेनॉल, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ दैट एल्कीन, ठीक है। तो जो प्रोडक्ट से एल्कीन कैसे बनाते हैं, तो बच्चों देखिए, तो प्रोडक्ट को आपको इस तरीके से अरेंज करना है कि दोनों ऑक्सीजन को फ्रंट में रखना है। क्योंकि बच्चों जब हम बॉन्ड तोड़ रहे थे तो ऑक्सीजन लगा रहे थे
अब बच्चों क्या करना है, इन ऑक्सीजन को रिमूव कर देना है, रिमूव कर दीजिए। तो जब इसको रिमूव करेंगे तो आपको क्या दिखेगा, CH3 C डबल बॉन्ड CH3 और बच्चों डबल बॉन्ड CH3, ठीक है। अब बच्चों ये आया, इस बॉन्ड को कंप्लीट कर दें, पूरा जोड़ दें, ज्वाइन कर दें इसको। तो ज्वाइन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा बच्चों, CH3 डबल बॉन्ड CH3 CH3। ये बच्चों वो एल्कीन है जिसके ओजोनोलिसिस से प्रोपेनोन और एथेनॉल बनता है। तो ये बच्चों क्या है, ये आपका एल्कीन है। तो स्कीम समझ में आ गया होगा बच्चों कि हम किस तरीके से प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है। कुछ और देखिए, ये पहला क्वेश्चन था बच्चों। दूसरा क्वेश्चन देखिए, एक एल्कीन है और ओजोनोलाइसिस किया है और आपको मिला बच्चों CH3CHO प्लस CO2 और प्लस CH2O। अब पता करना है कि उस एल्कीन का स्ट्रक्चर क्या होगा। तो अगेन देखिए, अब CO2 की बात करें अगर बच्चों, तो CO2 कैसा है, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ठीक है। तो CO2 में बच्चों दो ऑक्सीजन लगे हुए हैं, तो दो ऑक्सीजन है, जैसे ये दो फंक्शनल ग्रुप दिए हुए हैं, तो उनको हम बच्चों सेंटर में रखते हैं, ठीक है। क्योंकि ऐसा कंपाउंड सेंटर में रहेगा जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप दिए हैं, तो वो आपस में दूसरे जो प्रोडक्ट बने हैं उनको आपस में बच्चों ये क्या करता है, कनेक्ट करता है, ठीक है। तो हम कैसे बना रहे हैं उस चीज़ को समझिए। तो हमने लिखा बच्चों CH3 CH डबल बॉन्ड O प्लस, तो CO2 को बच्चों हम सेंटर में रखेंगे क्योंकि इसमें दो ऑक्सीजन है, ये बाकी रिएक्टेंट को क्या है बच्चों, जो प्रोडक्ट बने हुए उनको ये कनेक्ट करेगा, और प्लस वो डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। तो बच्चों यही काम करना है, ऑक्सीजन को रिमूव कर देना है, ऑक्सीजन को रिमूव कर देना है, बस डबल बॉन्ड को कंप्लीट कर देना है। तो आपको क्या मिलेगा बच्चों, CH3CH। अब बच्चों ये डबल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड CH2, ये आ गया बच्चों वो एल्कीन का स्ट्रक्चर है। तो ओजोनोलिसिस का काम समझ रहे हैं कि ये डबल बॉन्ड कैसा एक्यूमुलेटेड है। तो ओजोनोलाइसिस इज यूज्ड टू लोकेट द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड कैसे हैं, कॉन्जुगेटेड हैं या अल्टरनेट हैं, किस तरीके से दिए हैं पता लग जाएगा बच्चों हमें। तो बच्चों हमने ओजोनोलाइसिस पर कुछ और भी एग्जांपल हमने पीओसी में देखे थे, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं बच्चों ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस। ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस में बच्चों क्या होता है कि हम रिडक्टिव से ही देख सकते हैं। अगर एल्डिहाइड बन रहा होगा तो हमें उसका एसिड बना देना है, ठीक है। और अगर बच्चों कीटोन है, कीटोन को चेंज नहीं करना है, नो चेंज, ठीक है। अगर बच्चों फॉर्मिल्डिहाइड है तो फॉर्मिल्डिहाइड से फॉर्मिक एसिड, और बच्चों फॉर्मिक एसिड फर्दर ऑक्सीडाइज होकर के CO2 और H2O में कन्वर्ट हो जाता है। अगर कहीं पर बच्चों फॉर्मिल्डिहाइड बनना है तो उसका हमें ऑक्सीडेशन का प्रोडक्ट बच्चों CO2 और H2O बनाना है, ठीक है। तो ध्यान रखना है ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस में हम क्या कर रहे होंगे कि रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस का जो प्रोडक्ट है वही हम देख के बना सकते हैं, और एल्डिहाइड का एसिड बना देना है, और अगर फॉर्मिल्डिहाइड है तो CO2 बना देना है, कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं होता, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए बच्चों, एग्जाम्पल देखते हैं। तो जैसे लिखा है बच्चों CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और लिखेगा बच्चों कैसे, O3 नंबर 2 पर लिख देगा वाटर, ठीक है, ठीक है। वाटर लिखे या बच्चों यहाँ पर लिख दे H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का भी इस्तेमाल करता है। बच्चों देखिए इस पार्ट को,
इस पार्ट को, ठीक है। तो इस पार्ट को देखिए अगर, तो आपको क्या करना है भाई, बॉन्ड को तोड़ते हैं, दोनों तरफ ऑक्सीजन ऑक्सीजन लगा देते हैं। तो बच्चों ये क्या दिख रहा है, CH3CHO, क्या दिख रहा है आपको, यहाँ से दिख रहा है CH3CHO, और यहाँ से क्या दिख रहा है HCHO, CH2O क्या है बच्चों, फॉर्मेल्डिहाइड। अब चूंकि ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं तो एल्डिहाइड की जगह क्या बन जाएगा, एसिड बन जाएगा। तो इसका प्रोडक्ट होगा बच्चों CH3COOH, ठीक है। बॉन्ड को तोड़ के ऑक्सीजन लगा देते हैं बच्चों। यहाँ पर क्या है HCHO, तो जब HCHO दिख रहा हो तो फाइनली आपको क्या लिखना है, ये CO2 और H2O है, ठीक है, ये बन गया। दूसरा एग्जांपल देखिए, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस करवा रहे हैं बच्चों। देखिए इसको तोड़ा, तो जब बॉन्ड तोड़ेंगे एक ऑक्सीजन यहाँ जाएगा, एक ऑक्सीजन यहाँ जाएगा। तो लिखिए, यहाँ देख लीजिए, लिख लीजिए यहीं पर, मैंने कहा CH3CH3 और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ गया, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ, प्लस O डबल बॉन्ड CH3, ठीक है। तब देखिए बच्चों ये कीटोन है, तो कीटोन में कोई चेंज नहीं होता, तो जैसा कीटोन लिखा है ये वैसे ही बना रहेगा। ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और एल्डिहाइड है बच्चों CHO, तो CHO का क्या कन्वर्जन होता है बच्चों, CHO से एसिड बनता है, तो आपने उसका एसिड बना दिया। ये आ गया, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, CH3 CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH3, और बच्चों वही ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस करवाते हैं, और इसका प्रोडक्ट हमें लिखना है। तो अगर प्रोडक्ट की बात करें तो ये यहाँ से टूटा, ये यहाँ से टूटा, ठीक है। तो जब टूटेगा तो आपको क्या करना है, देख लीजिए इधर भी लेफ्ट राइट ऑक्सीजन लगा दीजिए। तो क्या दिख रहा है CH3CHO, और बच्चों सेम चीज यहाँ पर है CH3CHO, CH3CHO। बीच वाले पोर्शन में क्या उसको देखिए, तो बीच वाले पोर्शन में है बच्चों CH सिंगल बॉन्ड CH O और O, ठीक है। तो बच्चों हमने इसको ऑक्सीडाइज किया तो CHO से COOH बना है, CH3C डबल बॉन्ड OH एसिड बना। बच्चों ये और ये दोनों सेम है, तो 2 मोल्स ऑफ एसिड बन जाएगा, प्लस अब बच्चों CHO है ग्लाइऑक्सिल है, इसका ऑक्सीडेशन किया तो CHO से COOH बना दिया, बन गया बच्चों ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड। हम बच्चों इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। और देखिए नेक्स्ट एग्जांपल देखिए बच्चों, साइक्लिक भी हम बच्चों लिख सकते हैं। तो अगर बच्चों साइक्लिक है तो आप उसको यहां से भी तोड़ दीजिए, कैसा भी बना रहे कोई समस्या नहीं। तो बच्चों हमें मिलेगा बच्चों ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है। तो बच्चों ये क्या है, एल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड का फाइनल प्रोडक्ट जो मिलेगा बच्चों आपको एसिड मिलेगा। ये CHO है COOH में चेंज हो जाएगा, और बच्चों ये COOH में चेंज हो जाएगा। तो बच्चों ये 1 1 2 3 4 5 6, तो CH2 कितने हैं 1 2 3 4। बच्चों ये एडिपिक एसिड है, एडिपिक एसिड, ठीक है। तो अगर बच्चों हम इस तरीके से लिखते हैं तो भी आप बता सकते हो, काम करा रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों यहां से इसको तोड़ना है, तो जब तोड़ेंगे तो आप उसको देखिए, ये आ गया बच्चों। तो ये डबल बॉन्ड, अब ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन, क्योंकि बच्चों ये कीटोन ही है और ये एल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड आगे जाकर के ऑक्सीडाइज हो जाएगा,
एल्डिहाइड का जो ऑक्सीडेशन है बच्चों वो कन्वर्ट हो जाएगा COOH में। तो कार्बन काउंट कर सकते हैं, उतने ही रहने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 एक बाहर की तरफ है। तो एल्डिहाइड से क्या बन जाता है बच्चों, एसिड बन जाता है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि ओजोनोलिसिस में हम क्या क्या प्रोडक्ट बना सकते हैं। ऑक्सीडेटिव भी होता है और रिडक्टिव भी होता है, ठीक है। तो एल्कीन के केस में जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ओजोनोलिसिस की वो है बच्चों रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस, ठीक है। इसके बाद देखते हैं बच्चों ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन विथ KMnO4 OH माइनस हीट। तो जो बेसिक जो पोटेशियम परमैंगनेट था कोल्ड कंडीशन में लिया था, अब बच्चों हम हीट कर रहे हैं। तो हीट करने से कार्बन कार्बन बॉन्ड बच्चों टूट जाते हैं। ये लिए या बच्चों हम यहाँ पर लिखें KMnO4 एसिडिक मीडियम भी हो सकता है और हीट कर रहे हैं, ठीक है। तो एसिडिक मीडियम हो या बेसिक मीडियम हो, दोनों के प्रोडक्ट बच्चों आपको सेम ही मिलते हैं। और प्रोडक्ट इसके क्या है, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन इज सिमिलर टू ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस। इस रिएक्शन के प्रोडक्ट बिल्कुल सेम है जैसे कि ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस में होते हैं। तो बच्चों KMnO4 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। KMnO4 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अगर हम प्रोडक्ट की बात करें तो जो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस में बनाया है वही बनेगा। तो देखिए कैसे कि अगर RCH वाला पार्ट है तो इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, RCOOH। तो बच्चों O3 और H2O के साथ भी ही प्रोडक्ट बनता है। तो बच्चों हम यहाँ पर KMnO4 ले लें, एसिडिक मीडियम में हीट करें या बेसिक मीडियम में, तभी भी प्रोडक्ट बच्चों सेम ही बनेगा, ठीक है। इस तरीके से बच्चों अब C डबल बॉन्ड R, इस वाले प्रोसेस में बच्चों प्रोडक्ट बनता है कीटोन। कीटोन फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं हो पाते तो ये वाला पार्ट बच्चों कीटोन में कन्वर्ट कर देता है। अगर बच्चों आपके पास है डबल बॉन्ड CH2 और यही काम कराते हैं, तो अगर डबल बॉन्ड CH2 है तो ये CO2 और H2O में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये समरी है इस रिएक्शन की KMnO4 के साथ। या ओजोनोलाइसिस देखें हम, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस देखें, दोनों में सेम प्रोडक्ट बनते हैं। तो अगर हम कुछ एग्जांपल देखें बच्चों तो उसको आप देख सकते हो कि जैसे हमने लिखा है बच्चों CH2 डबल बॉन्ड CH3 और बच्चों आगे आपके पास KMnO4 है, H+ है और हीट है, ठीक है। इसी तरीके से बच्चों लिखा है KMnO4 OH माइनस हीट है, नंबर 1। नंबर 2 पर बच्चों से प्रोटोनेशन करवाना पड़ेगा हमें, तो ये लिखा हो सकता है, ठीक है। तो इस केस में देखिए यहाँ से तोड़ा हमने, तो ये बच्चों CH2 डबल बॉन्ड है। कैसा है दिख रहा है बच्चों, आपको तोड़ के थोड़ा सा समझ लीजिए। ये बच्चों CH2 डबल बॉन्ड और प्लस डबल बॉन्ड CH3, ठीक है। बच्चों ये पार्ट कुछ ऐसा है RCH डबल बॉन्ड जैसा, और ये CH2 डबल बॉन्ड बच्चों ये ऐसा है। तो अगर CH2 डबल बॉन्ड है तो वो वाला पार्ट क्या बनाएगा, CO2 बना लेगा। तो बच्चों इसमें एक तो CO2 मिल जाएगा, पानी मिलेगा, प्लस अब बच्चों RCH वाला पार्ट क्या बनाता है, RCOOH। तो R की जगह क्या है बच्चों, CH3 है, तो ये बना देगा CH3C डबल बॉन्ड OH। अब बच्चों इसमें देखिए सेम चीज, सेम प्रोडक्ट यहाँ पर बनेंगे, CO2 प्लस H2O प्लस CH3C डबल बॉन्ड OH। तो हम प्रोटोनेशन करा रहे हैं, इसका मतलब समझिए कि चूंकि एसिड बनता है और बच्चों एसिड इस बेस की प्रेजेंस में
क्योंकि बेसिक मीडियम है, तो बेसिक मीडियम में कभी एसिड सर्वाइव नहीं कर पाएगा, तो ये बच्चों एसिड के सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसा मिलेगा, ये पानी हटा देगा बच्चों यहाँ से H2, ठीक है। तो अब बच्चों जब हम इसका प्रोटोनेशन करवाते हैं, तो जब हम H+ इसको देते हैं, तो H+ लेने के बाद बच्चों ये एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, तो CH3C डबल बॉन्ड OH। तो इस चीज को ध्यान रखना है कि अगर नहीं भी दिया है तो भी हम एसिड ही बना देते हैं इन जनरल, ठीक है। तो ये ऐसे स्टेप 2 हो सकते हैं इसके, KMnO4OH- और दूसरे स्टेप में प्रोटोनेशन। तो घबराना नहीं है, प्रोटोनेशन करने का मतलब हम उस सॉल्ट को एसिड में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। और एग्जांपल देखिए, ठीक है बच्चों। तो अब इस तरीके से दिया हो ऐसे, और KMnO4 है बच्चों, H+ है और हीट करते हैं, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? प्रोडक्ट वही जो ओजोनोलिसिस के ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस में बनता था, डबल बॉन्ड O एंड COOH, ठीक है बच्चों। अगर कुछ ऐसे दिया है तो भी आप ये काम कर सकते हो, यहां से तोड़ेंगे तो CH2 वाला पार्ट बच्चों CO2 में टूट जाएगा, और ये बनेगा बच्चों कीटोन, क्योंकि यहाँ पर 2 बॉन्ड बने हुए हैं, ठीक है। हाइड्रोजन कोई भी नहीं है तो ये कीटोन बनाएगा, तो प्लस बनेगा बच्चों CO2 से क्या बनेगा, CH2 से क्या बनेगा, CO2 और H2O, ठीक है। तो ये पार्ट कुछ ऐसा है, इस तरीके का बच्चों, ये वाला पार्ट 2 बॉन्ड बने हुए हैं, इस तरीके का जो पार्ट है बच्चों, RR वाला पार्ट, ये क्या बनाता था, ये कीटोन बनाता है, ठीक है। तो बच्चों हमने कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन देखा, जिसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड को तोड़ भी सकते हैं और कार्बन कार्बन बॉन्ड को बच्चों हम रिटेन भी कर सकते हैं। बच्चों एल्कीन का हम अगला इंपॉर्टेंट रिएक्शन डिस्कस करते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है बच्चों। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन को हम समझते हैं बच्चों RCH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में बच्चों हम E और NU वाले पार्ट को इस कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन पर ऐड करते हैं बच्चों। इसके एडिशन की हम 2 मैकेनिज्म देखेंगे, ठीक है। एक है बच्चों मैकेनिज्म 1 और दूसरा मैकेनिज्म को हम नाम देंगे मैकेनिज्म 2, ठीक है। तो जब हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, चूंकि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन पर पढ़ रहे हैं, उसको हम 2 तरीके के मैकेनिज्म से समझेंगे, मैकेनिज्म 1 एंड मैकेनिज्म 2, ठीक है। तो मैकेनिज्म 1 में बच्चों आपको कैसे मिलेगा सिस्टम, तो RCH और CH2E और पॉजिटिव चार्ज बनेगा। तो इसमें बच्चों ENU वाले पार्ट में क्या है, इलेक्ट्रोफाइल होगा बच्चों पहले, क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है तो इलेक्ट्रोफाइल पहले आकर के जुड़ जाएगा, ठीक है। तो मैकेनिज्म 2 में बच्चों जो मिलेगा आपको RCH CH2E इस तरीके से मिलेगा, ठीक है। तो बच्चों ये 2 इंटरमीडिएट बने, तो हम बच्चों यहाँ पर कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है, इसको डिटेल में देखेंगे अभी एक करके। तो इसको बोलते हैं बच्चों क्लासिकल कार्बोकैटायन, ठीक है। तो ऐसा कैटायन, ऐसा इंटरमीडिएट जिसमें कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, उसको हम बोलते हैं क्लासिकल कार्बोकैटायन। और बच्चों यहाँ पर कार्बन पर डायरेक्ट चार्ज प्रेजेंट नहीं है, हम इसको बोलते हैं नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन, ठीक है। तो जो नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन में रीअरेंजमेंट नहीं होता है, तो बच्चों यहां मिलेगा नो रीअरेंजमेंट, लेकिन बच्चों जो क्लासिकल कार्बोकैटायन बना है, इट कैन रीअरेंज,
ठीक है, तो बच्चों हमने पढ़ा है कि कार्बोकैटायन में रीअरेंजमेंट होता है और ऐसे कार्बोकैटायन जिसमें कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है वो रीअरेंज हो सकता है। ठीक है, तो ये बच्चों इसका स्टेप ई प्लस का स्टेप, एडिशन का स्टेप स्लो रहेगा, तो ये भी स्टेप बच्चों क्या है, स्लो है। अब बच्चों चूंकि चार्ज बना है, ये अपने चार्ज को खत्म करेगा, तो इसका जो दूसरा पार्ट है बच्चों NU माइनस, वो आएगा फास्ट स्टेप में RCH NU और CH2E। तो इस तरीके से बच्चों इसमें प्रोडक्ट मिलेगा। और बच्चों हम इसकी बात करें तो सेम चीज बच्चों यहाँ पर है, NU माइनस आएगा फास्ट स्टेप में, इधर जाएगा तो इस बॉन्ड को तोड़ देगा, तो आपको मिलेगा बच्चों RCHNU एंड CH2E, इस तरीके से मिलेगा बच्चों हमें। अब बच्चों न्यूक्लियोफाइल का अटैक हमने कहाँ कराया है, इस कार्बन पर कराया है, वो इधर भी जा सकता था। तो यहाँ पर चीजों को ध्यान रखना है कि न्यूक्लियोफाइल उस कार्बन पर अटैक करेगा जहां पर पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी ज्यादा हो। तो हम एग्जांपल्स में चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल अटैक्स एट दैट कार्बन where positive charge is more stable। ठीक है बच्चों, ये बात समझ गए। तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक कहां पर होगा, उस कार्बन पर होगा जहां पर पॉजिटिव चार्ज की बच्चों स्टेबिलिटी क्या है, हमें ज्यादा मिलेगी। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि अगर यहाँ से बॉन्ड टूटेगा तो बच्चों ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन बन रहा होगा, अगर बच्चों ये यहाँ से बॉन्ड टूटा तो ये प्राइमरी कार्बोकैटायन बन रहा होगा। तो सेकेंडरी कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी ज्यादा है, तो हम उन सभी एग्जांपल्स को देखेंगे जो इस तरीके के पैटर्न को फॉलो करेंगे। मतलब क्लासिकल, नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन बनेगा और क्लासिकल कार्बोकैटायन कहाँ बनेगा, हम उन मैकेनिज्म को देखेंगे। तो एग्जांपल देखें अगर कि क्लासिकल कार्बोकैटायन का मैकेनिज्म या मैकेनिज्म 1 कहाँ पर फॉलो होता है, तो हम बच्चों देखेंगे। तो जैसे हम पढ़ेंगे HX का एडिशन, जैसे बच्चों हम देखेंगे हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, इस तरीके की कुछ एग्जांपल देखेंगे हम बच्चों जो मैकेनिज्म 1 में आएंगे। और मैकेनिज्म 2 के जो एग्जांपल हैं उसको देखिए, जैसे हम देखेंगे बच्चों ब्रोमीन का एडिशन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन पर, दूसरा है बच्चों HOX का एडिशन देखेंगे बच्चों हम कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन पर, जैसे बच्चों ऑक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, हम इस तरीके का रिएक्शन देखेंगे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन पर। इस तरीके की कुछ और रिएक्शंस होंगी जो हम देखेंगे मैकेनिज्म 2 के बात को फॉलो करेगा। तो बच्चों ओवरऑल क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन आपको ध्यान रखना है कि 2 तरीके से मिलेगा। एक में ऐसा साइक्लिक इंटरमीडिएट बनेगा, ठीक है, एक में इस तरीके का इंटरमीडिएट बनेगा। ये जो साइक्लिक इंटरमीडिएट है इसको हम बोलते हैं नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन, जिसपे कार्बन पर डायरेक्ट पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट नहीं होता है। और एक इस तरीके का इंटरमीडिएट बनेगा जिसको हम बोलते हैं क्लासिकल कार्बोकैटायन। रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, तो जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में हमने देखा बच्चों कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन जो कि एल्कीन है, तो एल्कीन में अगर बच्चों हम इलेक्ट्रोफाइल आकर के जुड़ता है तो एक बच्चों बनता है कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनता है, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बना। ठीक है, तो बच्चों कार्बोकैटायन का बनना ये स्लो स्टेप में बनता है। इसके बाद बच्चों जैसे ही चार्ज बना ये अपने चार्ज को यूटिलाइज करेगा, तो न्यूक्लियोफाइल बच्चों फास्ट स्टेप में आता है और न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल इस तरीके से बच्चों प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो ये बच्चों इसका प्रोडक्ट था। अगर हम बच्चों रेट की बात करें तो रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, ठीक है, कोई भी रिएक्शन जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होती है उसका रेट इट इज डिटरमाइंड बाय स्लोवेस्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन। तो स्लो स्टेप ये है बच्चों फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, और किसी भी रिएक्शन का रेट बच्चों रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है। तो एल्कीन है और साथ में क्या है बच्चों इलेक्ट्रोफाइल है E+। ठीक है, और हम स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन से भी निकाल सकते हैं, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन फॉर्म्ड। ठीक है, तो अगर हम बच्चों एग्जांपल देखें
बच्चों हर रिएक्शन मैकेनिज्म में बताया था कि रेट से रिलेटेड एक क्वेश्चन बनता है, और वो क्या है उसको देखिए। तो रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन अगर हम देखें तो बच्चों जैसे फर्स्ट एग्जांपल लें तो हमने लिया है बच्चों CH2 डबल बॉन्ड CH2 और CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। तो बच्चों एल्कीन और एल्काइन के रेट को हम कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो किसका रेट फास्ट होगा उसको देखिए इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में। अगर हम बच्चों H+ ऐड करें तो यहाँ तो कहीं भी लगा सकते हैं बच्चों, दोनों डबल बॉन्ड के कार्बन एक जैसे हैं, तो CH2 और CH3 प्लस इस तरीके से बच्चों ये कैटायन बना। अगर बच्चों हम यहाँ पर देखें H+ लाते हैं तो हमें मिलेगा बच्चों CH+ डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। तो किसी भी ट्रिपल बॉन्ड कार्बन पे कहीं भी हाइड्रोजन लगा दिया, इसमें बच्चों इस डबल बॉन्ड पर किसी भी जगह हाइड्रोजन लगा सकते हैं। तो आप बच्चों देखिए स्टेबिलिटी की बात करें अगर बच्चों, तो स्टेबिलिटी में बच्चों CH3 CH2 प्लस ये कैटायन विनाइल कैटायन से ज्यादा स्टेबल होता है बच्चों, ठीक है। तो ये कौन सा कैटायन है बच्चों, विनाइल। तो विनाइल कैटायन बच्चों लीस्ट स्टेबल कैटायन की कैटेगरी में आते हैं। तो विनाइल कैटायन कम स्टेबल होता है बच्चों। अगर ये फर्स्ट और सेकेंड में अगर हम बात करें, रेट की बात करें, तो रेट ऑफ रिएक्शन, तो किस रिएक्शन की रेट की बात कर रहे हैं बच्चों, हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन वाली रिएक्शन की रेट की बात कर रहे हैं। कैटायन ज्यादा स्टेबल है बच्चों एल्कीन का, तो एल्कीन का रेट अल्काइन से बच्चों फास्ट होता है। तो रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन अगर हम देखते हैं तो फर्स्ट ग्रेटर देन सेकेंड, ठीक है। एक बात हम आपको बता दें कि हमने रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन को कंपेयर किया था, रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो हाइड्रोजनेशन का बच्चों मैकेनिज्म अलग था, ट्रांजिशन स्टेट बनता था, और ट्रांजिशन स्टेट में जो लीनियर वाला होता है उसका ट्रांजिशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होता है, जिसमें भी किसी भी तरीके का रिपल्सन का सामना नहीं करना पड़ता था। तो अगर हम इसमें देखें तो सेकेंड का रेट फर्स्ट से ज्यादा है। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है बच्चों कि रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन कंपेयर करना है एल्कीन और एल्काइन में, रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कंपेयर करना है एल्कीन और एल्काइन में। तो आप समझ रहे हैं कि हाइड्रोजनेशन में अल्काइन फास्ट रेट से रेट करते हैं, जबकि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में चूंकि कार्बोकैटायन बनता है, कार्बोकैटायन स्टेबल होता है बच्चों एल्कीन से बना हुआ, इसका रेट फास्ट होता है, ठीक है बच्चों। और एग्जांपल देखिए, ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जांपल लिया बच्चों हमने CH2 डबल बॉन्ड CH2, फिर है बच्चों CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। और लिया है बच्चों हमने CH3 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है बच्चों। फर्स्ट सेकंड और थर्ड है, हम इनके रेट को कंपेयर करते हैं, ठीक है बच्चों। तो हम रेट को कंपेयर कर सकते हैं बच्चों इनके कैटायन बना करके। तो बच्चों अगर हमने इसमें H+ मिलाया तो आप देखिए, तो आपको कैटायन वैसा बनाना है जो स्टेबल बने। अगर बच्चों ये कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज बना तो दो CH3 ग्रुप लगे हैं, तो समझो कि जो सब्स्टिट्यूटेड कार्बन है वहां पर चार्ज बनाने से बच्चों स्टेबल कैटायन बनता है। ये ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड कार्बन है। हम अगर यहाँ देखें तो CH3 ये प्लस बच्चों, और CH3 अगर हम हाइड्रोजन को यहाँ लगा दें तो CH2 से CH3 हो जाएगा। ये देखिए बच्चों 3 डिग्री का कैटायन बना। अगर बच्चों आप यहाँ देखें, अगर H+ लगाते हैं तो सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज बने तो थोड़ा सा स्टेबल दिख रहा है बच्चों। तो यहाँ देखिए अगर तो CH3, तो अगर बच्चों कैटायन यहाँ बना ले हम तो CH+ और बच्चों ये CH3 तो H यहाँ लग जाएगा, क्योंकि डबल बॉन्ड पर ही कैटायन और हाइड्रोजन को जोड़ना है, कैटायन को बनाना है, तो कैटायन यहाँ बन जाएगा तो हाइड्रोजन यहाँ लगेगा, तो सब्स्टिट्यूटेड कार्बन ये बच्चों आ गया 2 डिग्री का, ठीक है। 6 अल्फा H और बच्चों इसमें मिले आपको 9 अल्फा H, ठीक है। और इसको तो देखा बच्चों, अगर H+ लगाते हैं तो इसमें तो सिमेट्रिकल है, कहीं भी लगा सकते हैं, तो बच्चों ये 1 डिग्री। अगर हम स्टेबिलिटी देखें, स्टेबिलिटी ऑफ C+, ठीक है, तो कैटायन बच्चों स्टेबल है आपका थर्ड वाले में, फिर सेकेंड और फर्स्ट। तो जो कैटायन स्टेबल है उसका रेट भी फास्ट होगा, क्योंकि रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन फॉर्म्ड। तो बच्चों यहाँ पर रेट की बात करें, अगर रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की बात करें बच्चों, यहाँ पे बन जाएगा 3, 2 and 1। बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं।
ठीक है बच्चों, तो हमें इसमें रेट को कंपेयर करना है, तो लिखते हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो बच्चों रेट को देख सकते हैं बिल्कुल, तो जो काम सब जगह किया है कैटायन बना करके देखिए बच्चों आप, तो हमें मिला CH3 प्लस। तो अगर कैटायन हम यहाँ पर बना लें बेंजीन रिंग के पास, तो इस वाले कार्बन पर बनाए, तो इसको बच्चों रेजोनेंस प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन की स्टेबिलिटी मिलती है। तो जो सभी केसेस में एक जैसा ही होगा, यहाँ भी वही बनेगा। लेकिन ग्रुप लगा है बच्चों NO2, बच्चों यहाँ पर भी हम यही काम कर सकते हैं, और ग्रुप है बच्चों CH3, और यहाँ देखिए बच्चों OCH3 लगा हुआ है, और CH डबल वन मतलब ये CH3 प्लस ये है। ठीक है, तो देखिए ओवरऑल कुछ नहीं है, GOC का ही कॉन्सेप्ट देख रहे हैं। रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में चूंकि कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बन रहा है बच्चों, तो कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट का स्टेबिलिटी ही रेट को डिसाइड करेगा। तो आप देखिए यहाँ अगर देखें तो H है, ये तो बच्चों रेफरेंस हो गया। ठीक है, ये बच्चों क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। CH3 क्या है बच्चों, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। वो CH3 क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ठीक है, तो अब आपको पता है कि कार्बोकैटायन को कौन से ग्रुप स्टेबलाइज करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप स्टेबलाइजेस कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। इसका मतलब ये हुआ बच्चों, अगर हम कंपेयर करें फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ है, इसमें स्टेबिलिटी को देखें अगर, तो स्टेबिलिटी ही आपका रेट का ऑर्डर बन जाएगा। तो बच्चों देखिए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग वाले कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज करते हैं, फिर बच्चों रेफरेंस होता है, फिर होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन सा बच्चों, एक ही है यहाँ पर, सेकंड। रेफरेंस कौन सा बच्चों, फर्स्ट। और आगे कौन सा होगा, थर्ड एंड फोर्थ। थर्ड और फोर्थ क्या होगा बच्चों, आगे होगा। अब आप देख सकते हैं थर्ड और फोर्थ में अब कौन आगे होगा, क्योंकि बाकी तो हम सेट कर चुके हैं। तो CH3 बच्चों हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबलाइज करता है, और OCH3 बच्चों प्लस M से स्टेबलाइज करता है, क्योंकि इसके पास लोन पेयर है। और बच्चों प्लस M पावर ज्यादा होती है H से, तो प्लस M जिसका पावर ज्यादा वो कैटायन को ज्यादा स्टेबलाइज करेगा। ठीक है बच्चों, इसका मतलब क्या हुआ कि फोर्थ आगे थर्ड, क्योंकि ये प्लस M है और ये क्या है बच्चों प्लस H है, और फर्स्ट एंड सेकेंड ये बच्चों रेट का ऑर्डर आ गया। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन को हमें देखना है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं बच्चों। ठीक है, तो बच्चों हमें फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड में रेट को कंपेयर करना है कि इसमें रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का ऑर्डर क्या होगा। तो बच्चों ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, और यही ऑर्डर बच्चों आपका रेट का भी है, रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर देख लीजिए, तो देखिए ये CH3 तो सेम है। अब आपको देखना है कि ग्रुप का नेचर देख लीजिए बच्चों आप, तो ये CH3 प्लस H का ग्रुप है, हाइपर कॉन्जुगेशन करेगा। ठीक है, अब बच्चों इसको देखेंगे तो ये लोन पेयर से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, ये प्लस M का ग्रुप है, और ये बच्चों दूर हो गया तो ये माइनस I ऑपरेट करेगा। ठीक है, दिक्कत हो तो आप कैटायन बना के भी देख लीजिए। ठीक है बच्चों, तो हमने कैटायन सभी के बना दिए। अब देखिए तो ये क्या करेगा बच्चों, हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबलाइज करेगा। ये बच्चों देखिए लोन पेयर है, लोन पेयर से इसको रेजोनेंस करेगा, तो क्या है ये बच्चों प्लस M है। ठीक है, अब बच्चों ये चूंकि रेजोनेंस में तो नहीं है, OCH3 बीच में CH2 आ चुका है, तो ये माइनस I ऑपरेट करेगा। तो अब बच्चों स्टेबिलिटी देखिए, स्टेबिलिटी, तो स्टेबिलिटी में कैटायन का स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा मिलेगा प्लस M से। ये आ गया बच्चों सेकेंड वाला,
ठीक है। फिर बच्चों हाइपर कॉन्जुगेशन फर्स्ट और माइनस आई वाला बच्चों पीछे रह जाएगा, तो रेट का भी ऑर्डर बन जाएगा बच्चों सेकेंड, फर्स्ट एंड थर्ड, ठीक है। इसी तरीके से बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल और देखते हैं, और यहां देखिए ये है बच्चों, ठीक है। तो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड में हम रेट को कंपेयर करते हैं। तो अब बच्चों हम डायरेक्ट देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर बच्चों नाइट्रोजन है और ये ऑक्सीजन है। देखिए अगर ये रेजोनेंस में है तो प्लस एम लगाएगा, तो बिल्कुल बच्चों ये ऑक्सीजन इस डबल बॉन्ड के साथ क्या है, रेजोनेंस में है। यहाँ पर नाइट्रोजन रेजोनेंस में है, ठीक है। तो जैसे ये ऑक्सीजन रेजोनेंस में था, तो रेजोनेंस में है तो बच्चों इसका प्लस एम लगेगा और इसका भी प्लस एम लगेगा। और बच्चों प्लस एम नाइट्रोजन का जो ग्रुप है बच्चों ये NH, इसका प्लस एम पावर ऑक्सीजन से ज्यादा होता है, ठीक है। और बच्चों यहाँ पर देखिए यहाँ तो कार्बन लगा हुआ है, तो प्लस एम वाले ज्यादा होंगे आगे, और कार्बन की वजह से भी H इफेक्ट लगा पाएगा बच्चों। तो आगे कौन होगा, सेकेंड और थर्ड आगे होगा, फर्स्ट वाला पीछे होगा। सेकेंड और थर्ड में प्लस एम पावर बच्चों सेकेंड का ज्यादा है, सेकेंड, थर्ड और फर्स्ट ये बच्चों रेट का ऑर्डर है। तो बच्चों यहाँ पर तो CH2 है और ये हाइपर कॉन्जुगेशन लगा पाएगा, और ये बच्चों नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है, तो वो क्या करेगा बच्चों प्लस एम लगाएगा, ठीक है। तो बच्चों हमने देखा रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन।